हेलो एवरीवन। अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए, विच विल हेल्प यू इन अवॉइडिंग नोटिसेस, पेनल्टीज एंड अननेसेसरी टैक्स डिमांड। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, फाइल बिफोर ड्यू डेट। अपना आपको जो भी ड्यू डेट एप्लीकेबल है उससे पहले ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दीजिए, सो दैट आपको लेट फीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपको लास्ट मिनट के जो इनकम टैक्स पोर्टल में जो इशू होता है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका अगर रिफंड ड्यू है तो वो भी जल्दी प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि आप जल्दी अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल कर दे रहे हो। नंबर 2, अपना जीएसटी डिटेल्स एंड बुक्स डिटेल्स को प्रॉपर्ली रिकॉन्सिल करवा ले बिफोर रिपोर्टिंग एनी फिगर इन योर रिटर्न। सो अगर आपका जीएसटी एंड बुक्स में डिटेल्स में रिकॉन्सिलेशन नहीं है तो फिर आपको फ्यूचर में नोटिस फेस करना पड़ सकता है। सो अपना जीएसटी एंड बुक्स के डिटेल्स को प्रॉपर्ली रिकॉन्सिल करवाने के बाद ही अपना फिगर्स को रिपोर्ट कीजिए। इसके लिए आप मंथ एंड मंथ पे अपने जीएसटी एंड बुक्स डिटेल्स को मैच करवा सकते हो, सो दैट आपको ईयर एंड में रिकॉन्सिलेशन में कोई इशू ना हो। चेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेक्टली। जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, नेम, पैन, आधार, ईमेल, इन सबको चेक कर लीजिए वेदर दे आर करेक्ट और नॉट, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है, अगर आपका ईमेल गलत है तो आप इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन मिस कर सकते हो फ्रॉम डिपार्टमेंट। क्लेम डिटेक्शन विद प्रॉपर प्रूफ। जो भी डिटेक्शन आप क्लेम कर रहे हो उसके लिए आपका प्रॉपर प्रूफ आपको सेफ रखना चाहिए फॉर एटलीस्ट 6 to 7 years, सो दैट इन फ्यूचर की स्क्रूटनी, अगर फ्यूचर में कभी स्क्रूटनी हुआ तो आपको ये सेव करेगा फ्रॉम डिसअलाउंस ऑफ एनी ऑफ योर डिडक्शन। इन्वेस्ट वाइजली फॉर मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट। आपको वाइजली इन्वेस्ट करना है फॉर मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट जहाँ पे आपको मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई माइनर चाइल्ड है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो सुकन्या समृद्धि योजना में। इससे आपको एटीसी का डिडक्शन तो मिल जाएगा जो कि आपको एक टैक्स बेनिफिट मिल जाए। इसके साथ साथ इसका इस पर जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है, सुकन्या समृद्धि योजना पे जो भी इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट होता है तो फिर वो टैक्स फ्री होता है। तो आपको ये टैक्स फ्री हो जाएगा ड्यूरिंग क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ योर माइनर चाइल्ड। रिपोर्ट ऑल बैंक अकाउंट्स। अपने सारे बैंक अकाउंट्स को रिपोर्ट कीजिए एंड जिस बैंक अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसको प्री वैलिडेट कीजिए, सो दैट आपका रिफंड स्मूथली प्रोसेस हो पाएगा। मैच टीडीएस विद इनकम ऑफर। जो भी टीडीएस आपने क्लेम किया है उसके रिलेटेड इनकम को आपको करेक्टली डिस्क्लोज करना है, सो दैट avoid any mismatch and notices and demand. Choose the right tax regime. ओल्ड एंड न्यू टैक्स regime में अपने टैक्स को कंपेयर कीजिए एंड जो regime में आपका टैक्स मैक्सिमम टैक्स सेविंग हो रहा है उस regime में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। इसके लिए आप टैक्स कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकती हो। मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। आपको अपना इनकम को करेक्ट हेड एंड करेक्ट अमाउंट से रिपोर्ट करना है। अगर आप रॉन्ग हेड में रिपोर्ट करते हो तो ये आपका रॉन्ग कैलकुलेशन भी हो सकता है इनकम का, उसकी वजह से आपको नोटिसेस फेस करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एसटीसीजी इनकम है और अगर आप एलटीसीजी के अंडर में उसको शो करते हो तो इसका एसटीसीजी का रेट डिफर है, तो आपका टैक्स अमाउंट कंप्यूटेशन भी डिफरेंट हो जाएगा और आपका मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम हो जाएगा। मैच 26A AIS TIS बिफोर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। आप अपना 26A एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड टैक्स पे इन्फॉर्मेशन समरी में जितने भी डिटेल्स है, आपके इनकम डिटेल्स है, जो भी आपके स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है, जो भी आपके एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस की डिटेल्स है, उन सबको मैच करवा लीजिए विथ योर रिपोर्टेड फिगर्स इन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, सो दैट आपको फ्यूचर में डिमांड्स एंड नोटिसेस फेस करना नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट ऑल फॉरेन एसेट्स एंड इनकम। आपको अपने सारे फॉरेन एसेट्स एंड इनकम को डिस्क्लोज करना चाहिए वाइल फाइलिंग योर आईटीआर, अदरवाइज आपको हेवी पेनल्टी फेस करना पड़ सकता है फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम। फिर करेक्ट रेसिडेंशियल स्टेटस। आप अपना स्टे इन इंडिया करेक्टली कंपटीशन करके अपना रेसिडेंशियल स्टेटस करेक्टली डिटरमाइन करें, क्योंकि अगर आप गलत रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करते हो तो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है एंड सब कुछ बेनिफिट्स जो कि रेसिडेंट को अवेलेबल है नॉन रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं है उसमें भी आपका गलत हो सकता है। मतलब आपको कुछ बेनिफिट, अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स जो कि रेसिडेंट को मिलते हैं वो नहीं मिलेगा अगर आप अपने स्टेटस को नॉन रेसिडेंट शो किए हो तो रेसिडेंशियल स्टेटस आप करेक्टली शो करें। फाइल करेक्ट आईटीआर फॉर्म।
आप अपना ITR फॉर्म को इनकम टैक्स रिटर्न के इनकम ई फाइलिंग के पोर्टल में जाके यूज़र मैनुअल पढ़कर करेक्टली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चूज़ करें एंड उसके बाद ही अपना ITR करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में भरें, क्योंकि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म गलत फॉर्म में भरते हो, जो कि आपको नॉन जो भी फॉर्म आपको एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप उस फॉर्म में अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो फिर वहाँ पे आपको डिफेक्ट आपके रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न माना जाता है। चेक कैपिटल गेन्स केयरफुली, जो भी आपका कैपिटल गेन्स का अमाउंट है उनके अमाउंट्स को केयरफुली चेक कीजिए, वो वेदर दे आर, और ये भी चेक कीजिए कि वो करेक्ट हेड में रिपोर्टेड है या नहीं, एसटीसीजी के अंडर में एंड एलटीसीजी के अंडर में रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि टैक्स कंपटीशन डिफरेंट रहता है फॉर बोथ। फॉर एसटीसीजी का अलग टैक्स कंपटीशन रहता है एंड एलटीसीजी का अलग टैक्स कंपटीशन रहता है, अलग रेट से टैक्स कंपटीशन रहता है, दोनों का अमाउंट ऑफ टैक्स अलग आता है। तो इसके लिए आप अपना ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर्स के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका कैपिटल गेन समरी भी रिकॉन्सिल करवा सकते हो विथ योर कैलकुलेशन एंड देन अपना कैपिटल गेन्स एंड हेड रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट लॉसेस करेक्टली, आप अपना रिपोर्टेड लॉसेस को करेक्टली रिपोर्ट कीजिए एंड विद इन ड्यू डेट रिपोर्ट कर दीजिए, सो दैट अपना एलिजिबल लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इन फ्यूचर ईयर्स। मैच इंटरेस्ट इनकम विद सर्टिफिकेट, आपके जो भी इंटरेस्ट इनकम है उससे आपको जो भी उसको आप जो भी आपके बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसके सर्टिफिकेट से ज़रूर मैच करें, सो दैट टू अवॉइड एनी मिसमैच एंड नोटिसेस। वेरीफाई योर रिटर्न बिफोर ड्यू डेट, अपने रिटर्न आप रिटर्न फाइल करने के बाद उसको वेरीफाई करना ना भूलें, इसको ज़रूर से वेरीफाई करें, अदरवाइज़ आपका रिटर्न फाइल ही नहीं हुआ था ऐसा माना जाएगा। फाइल अर्ली एंड चेक फॉर एनी इंटीमेशन, आप अपना रिटर्न फाइल करने के बाद टाइम टू टाइम अपना इनके पोर्टल में चेक करते रहिए कि कहीं पे कोई इंटीमेशन तो नहीं है, अगर इंटीमेशन आया है तो उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करके आपको रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना है फिर से, सो दैट आपको कोई भी पेनल्टी या फिर नोटिस फेस करना नहीं पड़ेगा। कीप रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट सेफ, गुड रिकॉर्ड्स कीप रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट सेफ, आपने जिस भी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपने जिस भी रिकॉर्ड्स के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने एक्सपेंस क्लेम किया है या फिर डिटेक्शन लिया है उनको सेफ रखिए फॉर एटलीस्ट 7 to 8 years, सो दैट आपको ये फ्यूचर नोटिस स्क्रूटनी के टाइम पर हेल्प करेगा। डिस्क्लोज ऑल एग्जाम्प्ट इनकम, भले ही एग्जाम्प्ट इनकम एग्जाम्प्ट है लेकिन आप उनको पहले शो कीजिए एंड देन उसको एग्जाम्प्ट के थ्रू एग्जाम्प्ट कीजिए, एग्जाम्प्ट सेक्शन के थ्रू एग्जाम्प्ट कीजिए। दिस विल रिजल्ट इन for transparency and it will avoid your future notices also। तो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।